हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरी शंकर है। और आज का जो क्लास है मतलब लेक्चर नंबर 3 होने वाला है ये। ठीक है। अ, हमारा आज का टॉपिक है मतलब कि चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है। और इस चैप्टर को चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो समझ लो। आज का मतलब क्या क्या आज हम लोग कवर करने वाले हैं कंटेंट। तो हम लोग समझेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब कि रेडियस, डायमीटर, सरकमफेरेंस, सेकेंड, कॉर्ड, ये सब क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ये सब क्वाड्रेंट एक एक करके हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सर्कल होता क्या है? सबसे पहले तो जो सर्कुलर राउंड शेप का होता है ना, उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। तो पहले तो ये हो गया सर्कल। ठीक है। ये सर्कल हो गया। चलो मान लेते हैं राउंड है ये, वैसे होगा या नहीं जो भी है। तो यहाँ पे देखो, अभी ना यहाँ पे सर्कल को हम डिफाइन बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। मतलब कि देख लो यार, पहले तुम लोग क्लास 9 में भी सर्कल के बारे में पढ़ चुके हो। वो सेट ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स प्लेन पे कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स होता है, जो सारे के सारे पॉइंट्स एक खास पर्टिकुलर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होता है। तो यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन इस पॉइंट से सब इक्विडिस्टेंट पे है। तो उन सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को जब हम लोग मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो एक कर्व ट्रेस होता है और फिर वो जो फिगर तैयार होकर के हमारे सामने आता है वो सर्कल होता है। ठीक है। खैर, तो ये हो गया सर्कल, जो सर्कुलर शेप, राउंड इन शेप सर्कल होता है। ये 2 डायमेंशनल फिगर है। बीच में यहाँ पे क्या होता है, सेंटर होता है। जनरली हम लोग लेटर ओ से हम लोग सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। चलो अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं सर्कल से जो जुड़ा हुआ चीज़ है, जो भी टर्म्स है उनको समझेंगे हम लोग एक एक करके। सबसे पहला जो चीज़ आता है, ठीक है, वो चलो पहले तो हम लोग रेडियस को ही समझते हैं। ठीक है। रेडियस, तो रेडियस क्या होता है? देखो सिंपल है, ये सेंटर है। सेंटर से क्या करना है ना, एकदम सीधा स्ट्रेट एक लाइन कनेक्ट करना है, लाइन सेगमेंट एक कनेक्ट करना है बाउंड्री को। ठीक है। सेंटर से ज्वाइन करो बाउंड्री तक, बाउंड्री ओके, सरकमफेरेंस पे टच होना चाहिए। तो वो जो होता है, वो जो बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है। इधर भी हम लोग बना सकते हैं, ये भी रेडियस है। बाहर नहीं ना आना चाहिए, बाउंड्री से बाहर नहीं, बस बाउंड्री को टच करना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया। ये भी क्या है, रेडियस है। ये भी क्या है, रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है। क्या रेडियस है। रेडियस को जनरली हम लोग छोटा लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। समटाइम्स कैपिटल आर भी ले लेते हैं, वो डिपेंड। अगर मान लो कि दो रेडियस का बात चल रहा है, दो सर्कल आ गया एक ही क्वेश्चन के अंदर, तब वहां पे हम लोग क्या करते हैं, दो रेडियस को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। मतलब एक छोटा आर से रिप्रेजेंट करेंगे, एक बड़ा आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो रेडियस ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा। चलो पहले ना डायमीटर नहीं समझेंगे। ठीक है। पहले हम लोग कॉर्ड को समझेंगे, फिर डायमीटर पे आएंगे। ओके। दूसरा दूसरा हमारा है कॉर्ड। ठीक है। चलो देखो, तो सर्कल पहले बना ले, ये हो गया सर्कल। अब क्या है, जैसे कि यहाँ पे सेंटर होता है, तो कॉर्ड क्या होता है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट है ना, एक ऐसा लाइन सेगमेंट। एक एक काम करते हैं, कॉर्ड नहीं समझते हैं। ठीक है। कॉर्ड नहीं, पहले सेकंड। ठीक है। चलो सेकंड समझते हैं, कॉर्ड इसके बाद आते हैं कॉर्ड पे। ओके। सेकंड के बाद, सेकंड क्या होता है, तो तुमको करना क्या ना, एक लाइन बनाना है। सिंपल एक लाइन बनाना है। जैसे हम लोग लाइन नहीं बनाते प्लेन पे, ये देखो ये लाइन है, बट यही लाइन हम इसके डायरेक्शन में बनाएंगे, सर्कल के डायरेक्शन में। और ये लाइन करेगा क्या, सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगा। मान लो कि यहां पे देखो, इस पॉइंट का नाम P है, इस पॉइंट का नाम Q है, और इस लाइन का नाम क्या है, चलो इस लाइन का नाम चलो हम दे देते हैं L। ओके। सो ये L क्या कर रहा है, सर्कल को ना
सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां कहां पे? ये लाइन अपना जा रहा था लेकिन सर्कल बीच में आ गया, सर्कल को पी पे पहले इंटरसेक्ट किया, पार हो गया, फिर क्यू पे इंटरसेक्ट किया और फिर काट करके आगे चला गया, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हुए। सो ऐसे लाइंस को ना, ये लाइन एल सर्कल के लिए, इस लाइन एल को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे। सेकेंड, सेकेंड जो बोलना है बोल लो, समझो चीज को है क्या सेकेंड। तो सेकेंड इसी को बोलते हैं जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके चला जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड। खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है देखते हैं। ओके चलो इसी में देख लेते हैं। अब यहां पे क्या करते हैं ना कि एक ऐसा लाइन, अब यहां लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट बनाने वाले हैं, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे यहां पे ये सीकेंट इंटरसेक्ट कर रहा है ना, लेकिन यहां पे अब इंटरसेक्ट नहीं करवाना है, ठीक है। क्या करवाना है? देखो मीटिंग करवाना है, बाउंड्री को टच करवाना है। जैसे एक लाइन इंटरनली, देखो ये हो गया। तो यहां देख रहे हो इसका नाम, चलो मान लो कि हम इसका नाम दे दिए एम एन, एम एन। तो ये एम एन एक लाइन सेगमेंट है, ये एम एन, ये तो सर्कल हो गया, ये एम एन एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं, मीट कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। मीट किया, सर्कल को मीट किया एम पे, सर्कल को इधर मीट किया एन पे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। ओके ये हो गया सिंपल। तो कॉर्ड कितना भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे ये देखो, ये क्या है? ये भी कॉर्ड है, लेकिन एक बात देख रहे हो कि ये वाला कॉर्ड ना, इसका नाम पहले देते हैं ए बी। जो कॉर्ड ए बी है वो बड़ा है एम एन से, है ना। क्यों पता है? क्योंकि वो सेंटर के क्लोज है, सेंटर यहां पे है। सेंटर ओ के क्लोज कौन है? ए बी। तो जो क्लोज होता है वो सब लॉन्गेस्ट होता है, और जो जितना दूर जाएगा कॉर्ड वो उतना छोटा कॉर्ड हो जाएगा। जैसे अगर हम यहां पे बनाए ये एक्स वाई, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉर्ड एक्स वाई है वो सेंटर से काफी दूर है, इसीलिए वो और छोटा हो गया, ठीक है। तो कॉर्ड हम लोग बोलते हैं किसको है? जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे मीट करे, बाउंड्री पे, ठीक है, उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। सेकेंड किसको बोलते हैं? जो सर्कल को मीट नहीं, इंटरसेक्ट करके भाग जाए, तो जो इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 नंबर पे। अब हम लोग डायमीटर का बात करेंगे, ठीक है। डायमीटर, पहले इसको हटा लेते हैं। ओके तो ये सर्कल है जो कि सर्कुलर बन नहीं रहा है, चलो सर्कल मान लो इसको। डायमीटर समझते हैं क्या होता है। तो ये देखो, ये हो गया मान लो सेंटर। कौन? ओ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर को, जो बीचों बीच में होता है। तो यहाँ पे करना क्या है ना, यहाँ पे कॉर्ड बनाना है तुमको। इसके पहले हम लोग क्या समझे? डायमीटर से पहले कॉर्ड। चलो कॉर्ड को समझो, मतलब कॉर्ड बनाओ तो जरा। बहुत सारा कॉर्ड बनाना है। ये कॉर्ड है, बिल्कुल कॉर्ड है। ये कॉर्ड है, हाँ ये भी कॉर्ड है। क्या ये कॉर्ड है? हाँ बिल्कुल कॉर्ड है। क्या ये कॉर्ड है? हाँ ये भी कॉर्ड है। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे मीट कर रहा है। यहां पे देखो, ए पे मीट किया और बी पे मीट किया। कौन? ये लाइन सेगमेंट ए बी सर्कल को अलग अलग पॉइंट पे मीट कर रहा है, यहां ए और बी पे। तो ये कॉर्ड है। जिस तरीके से ये है कॉर्ड, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, और ये भी कॉर्ड है ना। ये ए बी भी कॉर्ड है। बट इसमें एक खास बात है। क्या? इसमें जो स्पेशलिटी है वो क्या है? वो ये एक ऐसा कॉर्ड है ना जो सेंटर से पास कर रहा है। एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करे उसको कॉर्ड नहीं बोलते, उसको डायमीटर बोलते हैं। बस हो गया, ठीक है। सो डायमीटर क्या है? ये एक स्पेशल कॉर्ड है
ये एक स्पेशल कॉर्ड है which passes थ्रू सेंटर, जो सेंटर से क्रॉस होते हुए ऐसे सेंटर को छू करके मतलब मीट करके ऐसे जाएगा। ओके, तो ये होता है बस कॉर्ड, बट ये एक स्पेशल कॉर्ड है। तो ये जो डायमीटर है ना, ये जो डायमीटर है ये क्या हो गया, ये कॉर्ड है, बट ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ना, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। ओके, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सबसे बड़ा कॉर्ड। इस सर्कल में, कोई भी एक पर्टिकुलर सर्कल में जब तुम बहुत सारा कॉर्ड बनाओगे तो सबसे बड़ा कॉर्ड तो कोई तो होगा ना, तो वही कॉर्ड होगा जो सेंटर से पास करे, मतलब डायमीटर। ओके, रुक जाओ, जैसे ये सेंटर था, अगर मान लो कि हम तुमको बोलेंगे कि इस ओबी पार्ट को मत देखो, ठीक है, चलो ये हटा देते हैं, मान लो हम बोलते हैं कि ओबी पार्ट को देखो ही मत, सिर्फ ओए को देखो, तो क्या सेंटर से बाउंड्री को टच करने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं क्या, मतलब छोटा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसी को हम लोग जैसे अगर डायमीटर हम फिर कंप्लीट कर दे इधर, ओके, अगर हम डायमीटर इसको कंप्लीट कर देते हैं इस तरीके से, तो क्या ये जो सेंटर है ओ से लेकर के बी, ये भी तो रेडियस है ना, मतलब ये हुआ कि जो डायमीटर है, डायमीटर का नाम क्या है, ए बी, इसको अगर हम तोड़ दे, ब्रेक कर दे, तो इस दो पार्ट में टूटेगा, एक ओ ए और एक ओ बी, दो पार्ट में टूटेगा। कौन, ए बी टूटा ओ ए प्लस ओ बी में, है ना। सो ओ ए का वैल्यू तुम देख सकते हो, ओ ए जो है वो रेडियस आर है छोटा, ओ बी का वैल्यू भी आर है, मतलब यहाँ पे आर प्लस आर 2r हो गया। और ए बी डायमीटर है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल यूज करते हैं डी का। अब वो कैपिटल डी भी हो सकता है और स्मॉल लेटर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम लोग क्या चाहते हैं, हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, हम कौन सा लेटर कैपिटल वाला या स्मॉल वाला यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इधर रेडियस छोटा आर है, तो इधर डायमीटर के लिए छोटा डी ले लो। सो डायमीटर हम लोग देख लिए कि डायमीटर ये ए बी था, बट जब इसको थोड़ा सा ब्रेक करके देखे तो पता चला कि अरे ये तो रेडियस प्लस रेडियस के बराबर है। सो डायमीटर इज रेडियस प्लस रेडियस, दैट इज 2r प्लस आर, दैट इज 2r। सो d इक्वल्स टू 2r होता है। ओके, सो डायमीटर का वैल्यू 2 इंटू आर होता है। मान लो कि किसी भी क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोल देगा कि डायमीटर जो है वो 21 सेंटीमीटर है और रेडियस हमें चाहिए होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों के पास है, हम लोग जानते हैं, तो यहाँ से रेडियस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 2 को भगा देंगे इधर, तो इधर d/2 हो जाएगा, तो डायमीटर का आधा मतलब 21/2, तो रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21/2 का मतलब होता है 10.5। सो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो ये था हमारा डायमीटर और रेडियस। चलो ओके, चलो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस देखो और समझते जाओ। इसको हटाते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट है हमारा पहले फिगर भी हटा लेते हैं क्योंकि अब हो गया इसका काम। पांचवें नंबर पे है सरकमफेरेंस, समझ लेते हैं, ठीक है। सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस के बारे में हम लोग एक्चुअली में डिटेल में बात कर चुके हैं लेक्चर 1 में, है ना। लेक्चर 1 में बात कर चुके थे कि सरकमफेरेंस होता क्या है, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाला है। बस इतना समझ लो कि सरकमफेरेंस जो होता है ये कुछ और नहीं, ये पेरीमीटर ही होता है ना।
बस यहाँ पे सर्कल के केस में पेरीमीटर का नाम बदल करके सरकमफेरेंस कर दिया गया है, सिंपल, बस और कुछ नहीं। ओके, तो सरकमफेरेंस कुछ है नहीं, बस ये पेरीमीटर ही है। बट सर्कल के केस में हम लोग पेरीमीटर नहीं बोलते हैं, हम लोग यूज करते हैं सरकमफेरेंस। ओके, तो सरकमफेरेंस कहने का मतलब एक पॉइंट फिक्स कर लो, उसके बाद बाउंड्री, ये देख रहे हो बाउंड्री, इसका फाइंड करना है, क्या, टोटल लेंथ फाइंड करना है बाउंड्री का। ओके, जैसे क्रिकेट ग्राउंड में होता है क्या है, जो बाउंड्री बना रहता है, जहाँ पे रस्सी का या कुछ तो रखा रहता है फोम वोम का, जहाँ पे टच हो गया तो 4 रन, ऊपर से गया तो 6 रन। तो हमको पता होना चाहिए ना कि कितना बड़ा रस्सी हमको चाहिए, कितना लंबा रस्सी चाहिए वो बाउंड्री बनाने के लिए। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये पेरीमीटर फाइंड करना होता है कि चलो इसको थोड़ा नाप ले कि है कितना, मार्केट से उतना ही रस्सी लाएंगे हम लोग, ठीक है, खरीद के। तो इसको नापने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले क्या करो, देखो ये सेंटर है, सेंटर से ये पता करो कि रेडियस है कितना। मान लो कि रेडियस कुछ रहेगा, है ना, ऐसा नहीं कि मेजर करने के लिए चले गए, नहीं, फॉर्मूला से मेजर करेंगे। तो पेरीमीटर जो होता है वो यही होता है, मतलब सरकमफेरेंस बोलते हैं इसको सर्कल के केस में, और इस सरकमफेरेंस को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको, हम लोग एक फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला को यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं सरकमफेरेंस, दैट इज पेरीमीटर है कितना। सो 2 इंटू पाई, ये तो कांस्टेंट वैल्यूज हो गया, 2 और पाई, इसका पाई का वैल्यू 22/7। जो तुम यहाँ पे रेडियस पता करोगे इस सर्कल का कि है कितना, बस उस रेडियस को मल्टीप्लाई कर दो, तो तुमको यहाँ पे सरकमफेरेंस मतलब कि पेरीमीटर पता चल जाएगा। ओके, तो यही होता है। तो सरकमफेरेंस का मतलब क्या, टोटल मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री, ठीक है, बस ये हो गया। चलो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, चलो इसको हटाते हैं। तो 5 टर्म्स हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग 6th टर्म को समझेंगे। ओके, सिक्स्थ है हमारा आर्क। चलो देखो आर्क होता क्या है, ये देख रहे हो सरकमफेरेंस है ना, ये बाउंड्री है। अब ये पूरा कंप्लीट बाउंड्री है, ये कंप्लीट बाउंड्री, हम तुमको बोलेंगे ना कि कंप्लीट बाउंड्री नहीं, इसका कुछ पीस कट करके निकालो, है ना, हमको पूरा बाउंड्री चाहिए ही नहीं। तो बोलेंगे ठीक है, यहाँ से मान लो कि यहाँ पे कट कर दो कैंची से, यहाँ पे कट कर दिए और यहाँ पे कट कर दिए। ओके, चलो नाम दे दे कि कहाँ पे कट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी। तो पता चल रहा है कि ए पे कट किए और बी पे कट किए। तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस पीस है क्या ये वाला, लगातार कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है और यहां जाकर के रुके सीधा, है ना। तो ये क्या है, ये एक कॉन्टिन्यूअस पीस है ना, क्या है ये, कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सरकमफेरेंस, या फिर बाउंड्री बोल लो, है ना। बाउंड्री का करना क्या है, पूरा बाउंड्री नहीं, टोटल नहीं, उसका कुछ हिस्सा कट कर लिया, तो ये टुकड़ा मिल गया बाहर। तो ये टुकड़ा को जब बाहर निकालोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखाई देगा, ए और बी। तो ये जो पीस निकला इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही तो है आर्क। अच्छा एक बात और, ये इधर से ये वाला पार्ट भी तो पीस ही है ना, कॉन्टिन्यूअस पीस है, ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। ओके, तो ये देखो थोड़ा ठीक नहीं बन रहा है ये मान लो ये ठीक बन नहीं रहा थोड़ा, ठीक है। तो ये भी तो आर्क है ना, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, तो ये छोटा वाला आर्क है, इसीलिए ना हम लोग यहाँ पे माइनर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये माइनर आर्क हो गया, और ये वाला, ये जो देख रहे हो ये भी आर्क है, बट इस आर्क को हम लोग मेजर आर्क बोलेंगे, है ना। तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है सिर्फ आर्क बोलने पे, क्योंकि मेजर आर्क का भी नाम ए बी ही है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट खुद से मान लो कि इधर एम ले लेते हैं, ठीक है, और इस तरफ एन,
तो अगर हम यहाँ पे मेजर आर्क का बात करें, मेजर आर्क, तो इसका नाम क्या होगा? मेजर आर्क का नाम, ये बड़ा वाला पीस मेजर कहलाता है। तो ए ऐसे जा रहे हैं, एन फिर बी, तो बोलेंगे ए एन बी, है ना, मेजर आर्क ए एन बी। ओके, तो मेजर आर्क ए एन बी, और इसके ऊपर में इस तरीके से बना देना है, आर्क ही बनाना है। तो उससे पता चलता है कि ए एन बी क्या है, एक आर्क है। अगर माइनर वाला आर्क उसके बारे में बात करेंगे अगर, तो पहले तो लिख लो माइनर आर्क, इसका नाम क्या है? ए बी नहीं बोलना है, बोलना है ए एम पे रुको फिर बी पे जाओ, तो ए एम बी, और इसके ऊपर भी ऐसे बना दो तो पता चल जाएगा। अब तुम यहाँ पे माइनर हटा भी दोगे ना, तो माइनर मत लिखो, माइनर मत लिखो, सिर्फ इतना ही लिख दो। इस देखो ऊपर में ये जो बना हुआ है, इससे पता चल रहा है कि ये आर्क है, और नाम क्या है? ए एम बी, मतलब ए एम बी, उधर उधर से जा ही नहीं सकते क्योंकि नाम है ए एम बी, एम के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये छोटा वाला आर्क पता चल गया फिगर से, तो ये कौन सा आर्क हुआ? माइनर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मेजर हटा दें, अगर मेजर हटा दें और यहाँ पे सिर्फ नाम लिख दें ए एन बी, और ऊपर में ये लिख दें, ये ऐसे सिंबल दे देना है, तो खुद भी समझ आ जाएगा। ये ऐसा दिया हुआ है, आर्क है ये रिप्रेजेंट करता है आर्क को। किसको रिप्रेजेंट करता है? आर्क को रिप्रेजेंट करता है। और इसका नाम क्या है? ए एन बी, मतलब ए पे फिर कहां पे? एन पे जाना है, मतलब ए से एन जाना होगा फिर बी पे। तो ये कौन सा आर्क है? बड़ा वाला आर्क है। बड़ा वाला आर्क मतलब मेजर। तो मेजर और माइनर लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है नाम में, ठीक है। बस ये जो उसका नाम होता है वही बता देता है कि वो कौन है, मेजर है या माइनर है, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूअस पीस जो होता है उसको हम लोग आर्क बोलते हैं। ये देखो एक टुकड़ा, किसका? बाउंड्री का टुकड़ा को हम लोग बोलते हैं आर्क, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, चलो ठीक है। तो ये सारे टर्म्स है जो हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू सर्कल। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर। सेंट्रल एंगल। तो ये हो गया सर्कल हमारा। सेंट्रल एंगल होता क्या है? सेंट्रल, सेंटर, देख रहे हो नाम में ही सेंटर है, तो सेंटर तो होना चाहिए ना पहले। तो ये हो गया सेंटर हमारा, ओके। अब एक कॉन्टिन्यूअस पीस, एक आर्क निकालो। तो पहले एक आर्क निकालो, जैसे ये देखो, ये एक आर्क हो गया ए बी। कौन सा आर्क है ये? माइनर। हम माइनर का बात कर रहे हैं। तो माइनर आर्क जो है ना, इसका एंड पॉइंट्स देखो। तो ये जो आर्क है कॉन्टिन्यूअस पीस, ये कहां रुक रहा है? ए पे रुका, और ये कहां पे रुका? इधर बी पे रुका, मतलब ये एंड पॉइंट हो गया। ए और बी एंड पॉइंट्स है। तो एंड पॉइंट को और सेंटर को कनेक्ट करना है, एंड पॉइंट को और सेंटर को कनेक्ट करना है। कनेक्ट कर दिए। तो ये जो देख रहे हो ना, ये जो आर्क है, इस आर्क के कारण यहां पे एक एंगल बना। ये एंगल क्या है? मान लेते थीटा है। तो इसी एंगल को सेंट्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है। सो सेंट्रल एंगल, यहां पे सेंट्रल एंगल जो है, ये जो सबटेंड हुआ है, सबटेंड का मतलब बनना, सबटेंडेड बाय एन आर्क ए बी, या फिर यहां पे एक्स दे दो, ए एक्स बी, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल एंगल थीटा है, सेंटर पे बन रहा है कौन? सेंटर पे बना एंगल थीटा। और ये थीटा को बनाया कौन? इस थीटा को बनाया ये छोटा वाला आर्क
AXB, इस AXB के कारण यहाँ पे एक एंगल बन गया, तो इस एंगल को हम लोग सेंट्रल एंगल बोलते हैं। वैसे अगर हम देखें इस तरफ, ये बड़ा जो आर्क है, तो ये बड़ा वाला आर्क भी एक सेंटर बना रहा है, कहाँ पे? सेंटर पे, तो ये भी सेंट्रल एंगल है, ये भी सेंट्रल एंगल है। ओके, तो वो मेजर सेंट्रल एंगल हो गया, माइनर सेंट्रल एंगल हो गया। ओके, इस तरीके से बात करते हैं हम लोग। चलो ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रल एंगल। हम लोग इस पे फिर से बात करेंगे जब हमारा एक और टॉपिक आएगा, दैट इज सेक्टर आएगा, तो यही सेंट्रल एंगल का नाम वहाँ पे एंगल ऑफ द सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, उस पे हम लोग बात करेंगे जब सेक्टर हम लोग देखेंगे तब। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है एक बस चलो सेमी सर्कल समझ लेते हैं, है ना। सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल क्या होता है? तो ये सर्कल हो गया। अब यहाँ पे देखो सेमी लगा हुआ है, सेमी का मतलब आधा होता है। जैसे ये बीच में क्या होता है? सेंटर। और डायमीटर बनाना है तो कॉर्ड, एक कॉर्ड बनाना है जो कि सेंटर से पास करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड, मतलब डायमीटर। तो डायमीटर, पता है डायमीटर क्या करता है? सर्कल को दो बराबर हिस्सा में बांट देता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। ये सर्कल पूरा, ये सर्कल एक ऊपर हिस्सा में और नीचे हिस्सा में डिवाइड हो गया। इसको यहाँ पे मान लो ऐसे कैंची यहाँ पे चला देना है तुमको, ठीक है। सिजर, कैंची चला दिए। मान लो इस एक पीस ऑफ पेपर है, अब यहाँ से कैंची से अगर तुम लोग कट करते हो तो ये पीस अलग हो जाएगा, ये पीस अलग हो जाएगा। तो जो ऊपर वाला पीस मिलेगा इसको हम लोग सेमी सर्कल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल बोलेंगे। तो सेमी सर्कल दिखेगा कैसे? ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये। तो ये हो गया सेमी सर्कल। ओके, क्या है ये? सेमी सर्कल हो गया। अच्छा, इसमें ना अगर हम यहाँ पे तुमसे एक क्वेश्चन कर दे कि क्या बता सकते हो पेरीमीटर? पेरीमीटर बता सकते हो ना? हाँ, तो तुम लोग जानते हो, लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं पेरीमीटर का मतलब। पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल मेजरमेंट, लेकिन किस चीज का? लेंथ, टोटल लेंथ मेजरमेंट, है ना। टोटल लेंथ मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री, है ना। अगर तुम बाउंड्री को टोटल मेजर करते हो, बाउंड्री, तो बाउंड्री कहीं तो फिक्स करना होगा। चलो यहाँ पे ये पॉइंट को फिक्स मान लेते हैं, पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से स्टार्ट कर, ये सेंटर था ना ओ, ये पॉइंट का नाम चलो बी दे देते हैं और इसका नाम चलो सी देते हैं, ठीक है। वहां पे तो पेरीमीटर निकाल रहे हैं, पी फॉर पेरीमीटर, टोटल मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री, हम सभी जानते हैं। सो ओ से स्टार्ट कर रहे हैं और घूमते घूमते मेजर करते करते आएंगे वापस यहीं पे, तो हो जाएगा टोटल। तो चलो स्टार्ट करो। ओ, ये देखो यहां से यहां पे मेजर किए तुम, तो ये कितना है? ये रेडियस है। और ओ से यहां तक कितना? ये भी रेडियस है। तो ऐसे हम सीधा मेजर किए तो कितना मिला? इसका लेंथ कितना मिला? आर मिला, फिर आर मिला, मतलब आर प्लस आर, आर प्लस आर मिला, ठीक है। नहीं तो हम लोग यहाँ पे अभी नेम लिख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करें, ए से ओ गए, ए से ओ, फिर ओ से बी, ओ से बी, और फिर बी से ये भी तो मेजर करना पड़ेगा, ये भी तो बाउंड्री है ना, बी सी ए। क्या नाम है? बी सी ए, बी सी ए, और वो एक कर्व है ना, आर्क है वो। चलो अब इसका वैल्यूज पुट करो। ये ओ ए क्या है? ओ ए का मतलब रेडियस है। ओ बी क्या है? ये भी रेडियस है। लेकिन ये देखो बी सी ए, ये कितना है? ये बी सी ए कितना है? ये सेमी सर्कल है। एक मिनट ध्यान दो इधर, जब सर्कल होता था कंप्लीट, जब सर्कल कंप्लीट होता था तो उसका ये टोटल मेजरमेंट कितना हम लोग लेते थे? 2 पाई आर लेते थे। अगर तुम हाफ कर दिए हो, अगर तुम हाफ कर दियो तो ये भी तो आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, तो 2 कैंसल, तो पाई आर आया। क्या आया? पाई आर। देखो ठीक है,
हम लोग यहाँ पे देखो कंप्लीट था ये, जब कंप्लीट होता है, जब कंप्लीट होता है तो हम लोग टोटल मेजरमेंट कितना लेते हैं, ये टोटल मेजरमेंट कितना लेते हैं, 2 पाई आर लेते हैं। और जब इसका आधा कर देंगे हम लोग, आधा, तो ये वैल्यू भी आधा हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 2 कैंसिल, मतलब पाई आर। तो यहां से लेकर के यहां तक, मतलब ये जो आर्क है ये कितना है, पाई आर है, तो वहां पे भी पाई आर होगा। ओके, तो ये पाई आर हो जाएगा। सो पहले ए से ओ गए, फिर ओ से बी गए, फिर बी सी ए, देख सकते हो, और बी सी ए ये जो वैल्यू होता है कितना होता है, 2 पाई आर नहीं, सिर्फ पाई आर। अब यहां पे देखो ऐड कर दो, आर प्लस आर दैट इज 2 आर एंड पाई आर। सो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो पाई आर प्लस 2 आर होता है, या 2 आर प्लस पाई आर होता है, एक ही बात है, ये होता है पेरीमीटर। ओके, तो इसको याद रखना है, पाई आर प्लस 2 आर, किसका, सेमी सर्कल का बाउंड्री टोटल मेजरमेंट है ना। देखो अक्सर होता ही है कि इसको बच्चा लोग ना इसको हटा देता है, इसको काउंट ही नहीं करता है पेरीमीटर के केस में, ऐसा नहीं, टोटल मेजरमेंट तो बाउंड्री क्लोज्ड होना चाहिए ना। चलो ठीक है, ओके। सो पेरीमीटर के लिए ये फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है। चलो अच्छा, एक चीज हो गया, सेमी सर्कल के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी कवर कर रहे हैं। पेरीमीटर तो एक तरफ कवर कर ही लिए, चलो एक तरफ एरिया भी कवर कर लेते हैं, है ना। एरिया तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ, अगर नहीं जानते हो तो अभी जान लो, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो एरिया का वैल्यू होता है पाई आर स्क्वायर। ये भी हम लोग लेक्चर 1 में कवर कर लिए हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है कब, जब ये पूरा कंप्लीट सर्कल होता है, तब ये पूरा एरिया, मतलब ये सर्कल के अंदर कितना सरफेस कैप्चर हो चुका है, इनक्लोज्ड है। तो देखा जाए तो ये सरफेस यहाँ पे ये जो सरफेस है यहाँ पे जो हम सेट किए, ये इनक्लोज हो रहा है। लेकिन बात किसका चल रहा है यहाँ पे, बात चल रहा है सेमी सर्कल का, है ना। तो सेमी सर्कल का बात चल रहा है। अच्छा फिलहाल अगर ये पूरा सर्कल है तो सर्कल के केस में एरिया कितना हम लोग लेते हैं, हम लोग लेते हैं पाई आर स्क्वायर, मतलब कौन सा रेडियस, ये रेडियस आर। लेकिन यहाँ पे सर्कल थोड़ी ना है, यहाँ पे तो सेमी सर्कल है, आधा है सर्कल, तो आधा है सर्कल, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये पार्ट ये खत्म हो गया, है ना। ये देखो खत्म हो गया, तो ये कितना बचा, ये बस ये पोर्शन बचा, ये पोर्शन बचा, तो इसके अंदर कितना एरिया बचा, तो पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का था, सेमी सर्कल आधा हो गया, तो एरिया भी आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये किसका है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो ये फॉर्मूला होता है, ओके। हमको पता है कि बहुत बेसिक हम लोग यहाँ पे डिटेल कवर, हम जो है ना, हम ये मान करके पढ़ा रहे हैं कि इससे पहले तुम लोग सर्कल कभी नहीं पढ़े हो, ठीक है, बस। तो इसलिए थोड़ा डिटेल में हम लोग बात कर रहे हैं। हमको पता है क्लास 8 में ये सब बताया जाता है, बट एक बार देख लो, अगर आता है तो फिर तुम लोग आगे बढ़ो, मतलब स्किप करके देख लो आगे, ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक कवर हुआ है, ओके। क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, तुम लोग इसको तो कवर करना होगा। चलो, लेकिन इसके बाद यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है, सेक्टर और सेगमेंट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो 8 हम लोग कवर कर लिए, अब हम लोग कवर करेंगे सेक्टर और सेगमेंट, दोनों कवर करेंगे, ठीक है। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्टर, देखो सेक्टर होता है क्या समझते हैं पहले। ये सर्कल का एक पार्ट है, तो
सर्कल तो हमारे पास होना ही चाहिए पहले, ठीक है। चलो ये मान लो कि सर्कल है पूरा राउंड, पर है नहीं, कोई बात नहीं। तो सेक्टर जो होता है ना, ये भी अपने आप में एक रीजन होता है। क्या होता है? रीजन, दैट इज क्षेत्र होता है एक, ठीक है, एरिया। क्या होता है ये समझो। सेक्टर जो होता है ये क्या होता है? अ रीजन इनक्लोज्ड, है ना, इनक्लोज्ड बाय टू रेडियस एंड एन आर्क, बस, ऑफ अ सर्कल। मतलब एक सर्कल में क्या होना चाहिए कि दो रेडियस होना चाहिए। पहले तो देख लो, एक एक तुमको रीजन बनाना है, एक क्षेत्र बनाना है ना, एक क्षेत्र बनाना है जो कि इनक्लोज होना चाहिए किससे? टू रेडियस। तो दो रेडियस तो दिखना भी तो चाहिए ना। चलो, एक रेडियस हो गया ये, और ये दूसरा रेडियस हो गया, दो रेडियस हो गया। दो रेडियस, चलो ये तो खत्म हो गया, दो रेडियस, और दूसरा एंड आर्क, बस, एन आर्क। तो ये देखो, ये दो रेडियस हो गया और ये आर्क हो गया। क्या हो गया? आर्क। तो ये आर्क और ये दो रेडियस, मतलब एक दो ये तीन चीज है ना। पहला नंबर में दो रेडियस और दूसरा नंबर में एक आर्क चाहिए। तो इसके हेल्प से क्या होता है, जो इनक्लोज होता है बाउंड्री, जैसे यहां पे देख लो, यहां पे अगर हम ध्यान से बनाना चाहे, है ना, इसको सेड अगर हम करते हैं तो सेड करेंगे तो कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ये देखो, ये हम इसी का बात कर रहे थे, है ना। तो ये क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेक्टर। इसका नाम क्या है? सेक्टर नाम है इसका। ओके, अगर ध्यान से देखो तो इधर भी एक आर्क है ना, इधर भी एक आर्क है और दो रेडियस है। तो ये भी तो सेक्टर हुआ, ये भी सेक्टर हुआ। तो इसको हम लोग सेट करते हैं थोड़ा दूसरा कलर से, कलर नहीं मतलब थोड़ा डिजाइन थोड़ा अलग बनाना पड़ेगा। देखो, डॉटेड देख लो। तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन के हेल्प से हम लोग यहाँ पे जो एरिया को सेट किए हैं, है ना, ये भी एक सेक्टर ही। क्यों? क्योंकि सेक्टर इसको हम क्यों बोल रहे हैं इस वाले पार्ट को? क्योंकि ये एक आर्क हो गया, आर्क हो गया और दो रेडियस, एक और दो रेडियस। तो इन दोनों रेडियस और ये आर्क के कारण यहाँ पे एक सरफेस इनक्लोज हो गया, बंद हो गया। तो इसको भी तो सेक्टर बोलेंगे, तो इसको भी हम लोग सेक्टर ही बोलेंगे। पर ये बड़ा सेक्टर है, इसीलिए इसको हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं, और ये छोटा वाला है इसलिए इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। तो ये हो गया सेक्टर, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। पहले यहां पे हम बस इतना ही समझा रहे कि सेक्टर बोलते किसको है, ठीक है ना। ओके, तो सेक्टर बोलते किसको ये समझ में आना चाहिए अभी फिलहाल। ओके, इसके आगे नहीं। ओके, तो ये डेफिनेशन होता है सेक्टर का। चलो इसको हटाते हैं, और इससे जो सेक्टर से रिलेटेड है दो चीज, एक तो एरिया और एक पेरीमीटर, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कल, और ये हो गया सेंटर। सेक्टर तो अभी हम लोग देख ही लिए थे, ये हो गया था ना। ये थोड़ा बाहर आ गया है, इसको हटाना पड़ेगा। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोगों को ना सेंट्रल एंगल याद है ना, सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये पॉइंट का नाम यहाँ पे ए देते हैं और इस पॉइंट का नाम बी। तो ये आर्क है, ये आर्क के कारण यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे इस क्या बोलते हैं उस एंगल को? थीटा। तो यहाँ पे इस थीटा को हम लोग क्या बोलते थे? सेंट्रल एंगल, है ना,
सेंट्रल एंगल। लेकिन अब यहां इसी सेंट्रल एंगल को हम लोग ये बोलेंगे एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर। ये अंडरस्टूड है, यहां पे माइनर सेक्टर का ही बात चल रहा है क्योंकि हम लोग यहां पे थीटा के बारे में बात कर रहे हैं और थीटा देख सकते हो अंदर बना हुआ कौन सा, छोटा वाला सेक्टर। तो इस थीटा को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ द सेक्टर। ओके, सेंट्रल एंगल तो बोलते ही है बट इसको एंगल ऑफ द सेक्टर भी बोलेंगे, एंगल ऑफ द माइनर सेक्टर। ओके, ठीक है। तो चलो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी माइनर सेक्टर। अच्छा, माइनर सेक्टर का ना नामकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे हम लोग एक पॉइंट यहां पे नाम देते हैं, चलो एक्स ले लेते हैं। तो चलो इस सेक्टर का नाम लिखते हैं। ध्यान देना कि जैसे रेक्टेंगल का नाम कैसे लिखते हैं, ए बी सी डी। चाहे ट्राइंगल होता है तो कैसे लिखते हैं, मान लो पी क्यू आर, तो कैसे लिखते हो, ट्राइंगल का सिंबल बनाते हो उसके बाद लिखते हो पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया। यहां पे ऐसे सिंबल बनाते हो क्वाड्रिलेटरल का, उसके बाद लिखते हो ए बी सी डी, ए बी सी डी हो गया, नामकरण कंप्लीट। लेकिन जब सर्कुलर रीजन में आएंगे ना तो यहां पे थोड़ा सा क्या चेंज होगा देखना। यहां पे माइनर सेक्टर का नाम लिखना चाहते हैं तो इसका जो नेम होगा किस तरीके से लिखेंगे देखना, है ना। स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ओ से स्टार्ट करो, ओ ए एक्स बी। रुक जाना नहीं, जैसे यहां पे रुक रहे, ए के बाद ऐसे आते हैं डी पे रुक गए, यहां पे पी से शुरू किए, पी क्यू आर रुक गए, लेकिन रुकना नहीं है, पी क्यू आर वापस आओ, पी ए बी सी डी वापस आओ ए पे। तो इधर नहीं भी आओगे तो चलता है, लेकिन यहां पे आना पड़ेगा। ओ से शुरू कर रहे हो, ओ ए एक्स बी वापस ओ, इस तरीके से यहां पे नाम लिखना होता है। ओ ए, ओ के बाद ए के बाद एक्स, एक्स के बाद बी, और यहां पे रुकना नहीं है, बी के बाद वापस ओ पे आओ। तो इस तरीके से हम लोग क्लोज्ड करना है, मतलब जहां से शुरू कर रहे हो वहां पे खत्म भी करना पड़ेगा, ओ ए एक्स बी ओ। ठीक है, इस तरीके से सेक्टर का नाम लिखना है। या फिर सेगमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे, मतलब सर्कल के अंदर कोई भी ऐसा रीजन आता है तो उसका नाम जो हम लोग लिखेंगे ना इसी तरीके से लिखेंगे, जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं पे खत्म भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो नाम समझ में आ गया होगा कि नाम किस तरीके से लिखना है। आगे समझते हैं, दो चीज के बारे में हम लोग माइनर सेक्टर से समझेंगे, एक पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं बात को, है ना। टोटल मेजरमेंट, टोटल लेंथ मेजरमेंट, है ना। टोटल लेंथ मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, तो यहां पे पेरीमीटर P बराबर क्या हो जाएगा, कहीं से शुरू करना तो पड़ेगा ना। तो देखो O से शुरू करें, O से A, तो यहां पे OA लिखेंगे, फिर A से AXB, है ना, AXB, ये आर्क का सिंबल है ये, कि आर्क का बात चल रहा है यहां पे AXB। फिर B पे पहुंच गए, B से वापस O पे, BO। ठीक है, तो जहां से शुरू किए थे वापस वहां पे पहुंच गए, क्लोज्ड हो गया ये, है ना। ये क्लोज हम लोग मेजर कर लिए, क्लोज कर देना है मेजर करते करते। तो ये हमारा हो गया पेरीमीटर का वैल्यू। सो ये देख सकते हो ये रेडियस है और ये वाला भी रेडियस है, उसको हम यहाँ पे सेकंड पे लिख रहे हैं। और ये बच गया AXB, है ना, AXB। तो इसका वैल्यू हम लोग सीखेंगे कैसे निकालते हैं, किसी भी आर्क का जो लेंथ होता है कैसे निकालते हैं हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है, दरअसल ऐसे निकालते हैं। ठीक है, पर ये क्यों होता है हम लोग इस पे बात करेंगे अभी। चलो, तो ये हो गया पेरीमीटर। मतलब पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल मेजरमेंट करना है बाउंड्री को। ये वाला अभी नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, बट ये तो समझ में आया ही होगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो टोटल बाउंड्रीज दिखाई देता है, पहला बाउंड्री O से A, दूसरा बाउंड्री
कर्व वाला बाउंड्री AX B, फिर तीसरा बाउंड्री B से O, वापस शुरू वहीं से किए थे, खत्म भी हो गया, यही टोटल मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री हो गया, मतलब पेरीमीटर हो गया। ओके चलो अब हम लोग दूसरा बात करते हैं एरिया, एरिया ऑफ द सेक्टर का। ठीक है, चलो तो यहां पे ना थोड़ा सा एरिया ऑफ द सेक्टर को समझेंगे हम लोग। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर को समझने के लिए जो है सो थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्चुअली ध्यान देना होगा, और वो क्या है इस बात को समझो पहले। ठीक है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमको थोड़ा सा जूम करना होगा वीडियो को समझाने के लिए। तो 1 मिनट रुक जाओ पहले। ठीक है, पहले हम जूम कर ले। जूम हो रहा है, तब तक अब इधर हम चौक भी ले लेते हैं। तो ये जूम हो रहा है। ओके सो ये हो गया, इस वाले रीजन पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो पहले हमको ये बात बता दो कि जब हम बात करते हैं एरिया ऑफ द सर्कल का, है ना, एरिया ऑफ द सर्कल का, तो जब एरिया ऑफ द सर्कल बात होता है तो कितना वैल्यू लेते हो, पाई आर स्क्वायर लेते हो कि नहीं लेते हो? एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हमको तो एरिया ऑफ द सर्कल नहीं चाहिए, हमको सेक्टर का चाहिए। तो देखो सेक्टर के लिए क्या होता है, थोड़ा सा जूम आउट कर ले क्या? हाँ चलो ठीक है इतना। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे पहले। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ द सेक्टर एंगल से रिलेटेड है। देखो समझो, जब हम ये बोले कि सर्कल का एरिया कितना होता है, तुम लोग बोलते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, क्यों? थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं इसको। अभी क्या करना है ना कि इस चौक के हेल्प से हम यहाँ पे ये राउंड राउंड यहाँ पे एक जैसे परकाल के हेल्प से नहीं होता है, उसी तरीके से इसको यहाँ पे घुमाने वाले हैं। ठीक है, और जब घुमाएंगे तो क्या होगा, ये देखो, जब इसको एक कंप्लीट चक्कर लगा दिए ना, जब इसको एक कंप्लीट चक्कर लगा दिए इस तरीके से, जब इसको एक कंप्लीट चक्कर लगाया गया तो ये पाए कि ये एक सर्कुलर रीजन बना रहा है। क्या बनाया? सर्कुलर रीजन। कैसे बनाया? ऐसे घूम के, ऐसे एक पूरा चक्कर लगाया। अब हम तुमसे बोलेंगे ना कि जरा बता सकता है हमको, जब ये चौक यहां पे इस तरीके से खड़ा था, है ना, जब इस तरीके से था, तो जब यहां पे देखो, ये देखो, ये अब ये घूमना शुरू किया, जैसे कोई भी कांटा नहीं घूमता है घड़ी वाड़ी में, मान लो कि घड़ी में तो ऐसे घूमता है, पर हमको इसको उल्टा घुमाना है, इस तरीके से ऐसे घुमा रहे हैं हम। तो जब ये घूमा तो क्या इस बात से अग्री हो कि ये पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगा दिया, एक कंप्लीट चक्कर लगा दिया। तो ये कुछ इस तरीके से एक चक्कर पूरा लगा दिया, है ना, ये पूरा, जैसे ये पूरा एक चक्कर लगा दिया इस तरीके से, है ना, एक चक्कर पूरा लगा दिया। तो इसका मतलब ये पूरा कितना डिग्री घूमा? 360 डिग्री घूमा। कितना? 360 डिग्री कवर किया एक चक्कर लगाने में। जब ये 360 डिग्री घूमता है, 360 डिग्री घूमता है, तो कितना रीजन, है ना, एक मिनट, जब ये हम ये बोले तुम लोगों को कि जब ये 360 डिग्री जब ये कंप्लीट घूमता है, उसके कारण कितना एरिया बन जाता है? ये 360 डिग्री के कारण देख सकते हो यहाँ पे एरिया तुमको दिखाई दे रहा है, एक सर्कल के बराबर एरिया बन जाता है। मतलब ये हुआ ना, मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री घूमो और पाई आर स्क्वायर के बराबर एरिया बना दो। 360 डिग्री घूमो और एरिया कितना कवर कर लो? पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अब इसको हटाते हैं। तो मतलब कि तुमको 360 डिग्री घूमना है और पाई आर स्क्वायर के बराबर एरिया कवर कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये देखें, तो ये पाई आर स्क्वायर जो एरिया बना वो 360 डिग्री घूमने के कारण बना, है ना,
ठीक है, अब देखो यूनिटरी मेथड तुम लोग को आता है ना, इस यूनिटरी मेथड पे भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो 360 डिग्री के कारण जब ये पूरा, ये जो एरिया यहाँ पे, ये जो पूरा एरिया देख रहे हो, ये कैसे बना पूरा 360, यहाँ पे ये पूरा इस तरीके से राउंड घूमते हैं हम लोग 360 डिग्री, तो ये पूरा एरिया कवर हो जाता है। तो हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री का एरिया कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम मान लो कि इंटू 1 डिग्री कर दे, क्या फर्क पड़ेगा, 360 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 डिग्री को रहने दिए, इस 360 डिग्री जो मल्टीप्लाई में था उस तरफ राइट हैंड साइड में इसको भगा दो, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर था इधर पहले से, 360 कहाँ पे गया, नीचे गया, है ना, नीचे गया, हाँ बिल्कुल। मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री के कारण इतना एरिया कवर होता है। बात समझ रहे हो, ये होता है मतलब। लेकिन हमको चाहिए एरिया ऑफ द सेक्टर, क्या चाहिए, एरिया ऑफ द सेक्टर चाहिए। और सेक्टर मतलब कि सेक्टर जो है किस पे डिपेंडेंट है, ये देख लो, एंगल पे, एंगल ऑफ द सेक्टर, ये सेंट्रल एंगल बोलो। तो अगर यहां पे हम ये बोले कि एरिया ऑफ द सेक्टर का क्या मतलब है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर का मतलब है ये, अगर इस फिगर को हम 1 मिनट हटा दे थोड़ा, एरिया ऑफ द सेक्टर का क्या मतलब है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर का मतलब है ये चीज, है ना, ये मतलब है। ये मतलब है, ठीक है, वो है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर बनता है, तो हम लोग 1 डिग्री का निकाल ली, पर हमको 1 डिग्री का नहीं, हमको यहाँ पे थीटा डिग्री का चाहिए। तो इसलिए ये एक इक्वेशन की तरह काम करता है। तो यहाँ पे थीटा डिग्री अगर मल्टीप्लाई कर दे, 1 को थीटा बनाना था, अच्छा ये काम करते हैं, यहाँ पे ना थीटा लेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, चलो इसको बोलते हैं कि ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हमको अब जो एरिया ऑफ द सेक्टर है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एंगल पे कर रहा है, क्योंकि ये एरिया इतना जो कवर हुआ है, किस क्यों कवर हो रहा है, इस 30 डिग्री के कारण। तो हमको 1 डिग्री से कितना चाहिए, 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो 30 डिग्री का मतलब 1 को तुम 30 बना दिए, कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग। तो चूंकि ये एक इक्वेशन की तरह काम करता है, तो जो काम तुम LHS में करोगे वही काम तुमको RHS में भी करना पड़ेगा। तुम इस 1 को 30 बनाने के लिए तुम 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी इंटू 30 करना पड़ेगा ना। तो ये क्या बन जाएगा जब 30 मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ डिग्री हटा दो अभी, क्योंकि डिग्री डिग्री कट जाएगा, और यहाँ पे जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दिखाई देगा, ठीक है। सो ये फाइनली हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया। तो एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कुछ नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इनटू यहां पे क्या आता है, यहां पे आता है थीटा, ओके। मतलब कौन सा थीटा, जिस भी सेक्टर का एरिया फाइंड कर रहे हो उस सेक्टर का एंगल देख लो, बस उस एंगल को यहां मल्टीप्लाई कर देना, एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। तो चलो अब आगे हम लोग कवर करते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि ये एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट किए, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल भी हम लोग कर लेते हैं अभी, ये तुम लोग नोट कर लेना, है ना। उधर टर्म्स रिलेटेड सर्कल नोट किए या नहीं किए कोई दिक्कत नहीं है, बट सेक्टर से, यहाँ से जो सेक्टर हम लोग पढ़े हैं वहां से तुम लोग नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और तुम सभी को पता है कि हम किसको किसको बोल रहे हैं नोट करने के लिए, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लो कि ये एंगल दिया हुआ है
हम्म, 36 डिग्री और रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, जो फिगर दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू दे दिया तुमको, रेडियस बराबर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एंगल ऑफ द माइनर सेक्टर, एंगल ऑफ द माइनर सेक्टर, जो माइनर सेक्टर है उसका एंगल मतलब थीटा दे दिया है, कितना दिया है, 36 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है बस। और तुमसे बोला कि फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करो। तो एरिया के लिए क्या करना है, फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू 360 इंटू थीटा, बस हो गया, है ना। तो पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस यहाँ पे देख लो 21 दिया हुआ है, रेडियस आर 21 दिया हुआ है, तो 21 का स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर हो गया, इंटू थीटा है, इंटू थीटा, और थीटा का वैल्यू 36 है ना, 36 डिग्री, और नीचे भी तो 360 डिग्री आता है, इसलिए यहाँ पे डिग्री डिग्री कैंसिल हो जाता है, तो डिग्री का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करना है, तो 36 का टेबल से ये कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। और उसके बाद यहाँ पे देख लो, ये 21 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 22 अपॉन 7 और 21 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ 21 इंटू 21। उसके बाद ये तो कैंसिल ही हो गया, नीचे क्या है 7 और ये 10, तो 7 तो लिख लिए, यहाँ पे 10 बच गया, तो 7 से ये कटा 3 बार में, 7 3 21। अब 10 से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एक काम करो इस 10 को रहने दो, तो क्या बचा 22 गुना 3 गुना 21, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 गुना 21 कर लो, 22 गुना 21 22, फिर 4 4, तो यहाँ 2 4 2 6, अब 4, तो 462 आया, 462 इंटू 3 बचा हुआ है, तो इंटू 3 भी कर लो, 3 2 6, 6 3 18, 1 कैरी, 4 3 12, 113, 1386, 1386, और नीचे कौन है 10 है, एक जीरो है, इसका मतलब क्या होगा कि 138.6 है ना, बस ये हो गया। तो हम लोग कैलकुलेट किए तो आया वैल्यू 138.6, चूंकि रेडियस का वैल्यू यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो ये सेंटीमीटर में आएगा आंसर, है ना। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर। तो देखे ना कि किस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट किए, एंगल को किस तरीके से यूज करना है, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए, ये होता है फॉर्मूला, ओके, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, बस ये होता है एरिया ऑफ द सेक्टर, ओके। अब इसी क्वेश्चन में अगर मान लो कि हम यहाँ पे तुमसे बोल दें कि फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या मेजर सेक्टर देख रहे हो ना, कौन सा है मेजर सेक्टर, इसको सेट कर दे क्या, मेजर सेक्टर को सेट कर देते हैं। देखो यहाँ पे माइनर सेक्टर को तो सेट नहीं किए हैं, मेजर सेक्टर को सेट कर देते हैं, तो ये मेजर सेक्टर, ये छोटा वाला माइनर सेक्टर हो गया, और ये है ना, ये तुम्हारा मेजर सेक्टर है, ओके। तो मेजर सेक्टर का अगर एरिया निकालना है तो सेक्टर के लिए एक ही फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तो यहाँ पे थीटा कौन, चूंकि तुम मेजर सेक्टर का बात कर रहे हो तो मेजर एंगल का भी बात करना पड़ेगा, समझे। तो ये कितना एंगल है ये बताओ,
अगर टोटल 360 डिग्री होता है, टोटल 360 डिग्री होता है, तो उसमें से ये 36 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 360 में से 36 माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 5 3 2 2 to 4, तो ये है 2 to 4 डिग्री। इस एंगल का हम बात कर रहे हैं, ये मेजर एंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये किसका एंगल है, ये मेजर सेक्टर का एंगल है। तो एरिया मेजर सेक्टर का निकालना है तो फॉर्मूला भी यूज होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो यहाँ पे थीटा का मतलब कौन सा थीटा हो जाएगा, तुम सभी को पता है ये थीटा का बात हो रहा है ना, 2 to 4 वाला। तो यहाँ डायरेक्ट लिखो 2 to 4 अपॉन कौन 360, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, मतलब रेडियस यहाँ पे कितना दिया हुआ था 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ 21 इंटू 21 हो जाएगा इंटू 2 to 4, क्योंकि आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया, फिर इंटू है 2 to 4 इंटू 2 to 4 अपॉन में कौन 360। इसको सॉल्व करो और एरिया फाइंड आउट करो और कमेंट में हमको बताओ कि एरिया कितना आया। ओके चलो, तो ये था ओवरऑल पूरा का पूरा सेक्टर पे, है ना। हम लोग सेक्टर को समझे और सेक्टर का एरिया क्या होता है उस चीज को भी हम लोग देख लिए, ठीक है। चलो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, सेगमेंट। तो हम लोग सेगमेंट को भी देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो, ये सेक्टर से तुम्हारा कॉपी में बनना चाहिए सब कुछ, ठीक है, एक एक करके। चलो नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, इसको फिगर के हेल्प से पहले समझ लेते हैं। चलो देखो, ये सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर यहाँ पे हो जाएगा, उसको चलो ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करो ना, सेक्टर के लिए याद है, सेक्टर के लिए 2 रेडियस बनाते थे तो सेक्टर अपने आप बन जाता था। यहाँ पे तुम कॉर्ड बनाओ, ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड का नाम चलो देते हैं ए बी। अब ये जब जैसे ही कॉर्ड बनाए तो एक रीजन हमको बंद होता हुआ दिखाई दिया, एक ऐसा रीजन जो क्लोज हो गया। कौन सा रीजन, ये है कि नहीं, ये रीजन हमको क्लोज हो करके दिख गया जो हम सेट कर दिए यहाँ पे, है ना। तो ये जो रीजन है ना, जो यहाँ पे कलर किए हैं हम, ये जो रीजन है जो बंद हो गया 2 चीजों से, एक इसको कौन इनक्लोज किया, एक कॉर्ड और एक छोटका सा आर्क, ये दोनों इस प्लेन को बंद कर दिया। तो ये सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सेगमेंट। सो सेगमेंट का मतलब क्या होता है, एक रीजन है ना, enclosed by region enclosed by a cord and
एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। एक आर्क चाहिए और एक कॉर्ड चाहिए, बस हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सेगमेंट, है ना। तो फिर से वही बात, ये भी तो सेगमेंट होगा ना, ये बड़ा जो सेड नहीं है, जो सेड नहीं किया वो भी तो सेगमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो कॉर्ड है और ये आर्क है, तो हमको क्या चाहिए? रीजन इनक्लोज्ड बाय एक कॉर्ड और एक आर्क, तो ये भी तो सेगमेंट हुआ। ये यस, ये भी सेगमेंट है, पर ये है मेजर सेगमेंट, और ये क्या कहलाएगा? माइनर सेगमेंट। हो गया सिंपल। क्या फर्क समझ में आ गया, है ना? मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। लेकिन चलो हम लोग इसका एरिया पे बात करेंगे कि आखिर हम लोग सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, तो ये हो गया, इसका सेंटर यहाँ पे कुछ बनेगा। तो हमको एरिया चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हमको सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, है ना। सिर्फ और सिर्फ ये एरिया चाहिए। तो उसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, यहाँ पे इस तरीके से बनाना होगा पहले, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जब दो रेडियस बनाए तो ये क्या दिख रहा है? पूरा, ये पूरा सेक्टर दिखाई दे रहा है। तो सेक्टर का एंगल भी तो होता है, मान लो ये थीटा है ना। कितना है? थीटा। अब क्या करेंगे, तुम ही हमको बताओ कि अगर तुमको शेडेड वाला रीजन चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेगमेंट, और ये सेगमेंट कौन है? ये सेगमेंट है कौन? ये सेगमेंट है शेडेड रीजन। कौन सा रीजन? शेडेड। शेडेड का मतलब किसमें कलर भरा हुआ है? कलर, ये देखो ये कलर है इसमें, वाइट कलर, तो शेडेड रीजन हो गया। तो वही तो सेगमेंट है ना, उसी का एरिया चाहिए हमको, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे? बच्चा बता देगा कि अगर मान लो, अभी सेगमेंट को तुम सोचो ही मत, अभी तुम सोचो सेक्टर के बारे में, और जैसे ही तुम सेक्टर के बारे में सोचोगे तो ये एरिया सब इनक्लोज हो जाएगा, पूरा एरिया बात करेंगे। ये दो रेडियस और आर्क, ये सेक्टर हो गया। तो सेक्टर का एरिया निकाल लो तुम, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। चलो यहां पे नाम दे देते हैं पहले, ए एक्स बी, है ना। यहां पे थीटा है, ओके। एरिया ऑफ सेक्टर हम थोड़ा सा इधर और लिख लेते हैं, यहां पे एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का नाम बता सकते हो क्या? नाम है ओ ए एक्स बी ओ, ओ ए एक्स बी ओ। इसका एरिया निकालो, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। किसको? किसको? एरिया को ही माइनस करना है। कौन सा एरिया? ट्राइंगल का एरिया, ओ ए बी। ट्राइंगल का एरिया को माइनस करना है, नाम है उसका ओ ए बी। अब जैसे ही माइनस करोगे तो माइनस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन इन मैथमेटिक्स, खास करके ज्योमेट्रिकली, है ना। हम लोग जब इसको फिगर में देखें, माइनस, ये पूरा सेक्टर था, इस सेक्टर में से ट्राइंगल खत्म, तो ट्राइंगल खत्म होने का मतलब है ये हट जाएगा। तो ये हट गया, देखो इसको तुम हटा दोगे, है ना, ये माइनस हो गया तो खत्म हो गया। तो जैसे ये खत्म हो गया ना, तो तुम ही बता दो क्या बच गया, क्या रह गया इसमें? जैसे हम सब्ट्रैक्ट किए तो इसमें क्या रह गया? सिर्फ ये कलर वाला पोर्शन रह गया, शेडेड वाला पोर्शन रह गया, मतलब एरिया ऑफ द सेगमेंट निकल गया। आया बात समझ में? तो सेगमेंट के लिए ये काम करना होगा। पहले तो सेक्टर का एरिया निकाल लो, मतलब तुम दिखाओ कि हम पूरा एरिया निकाल रहे हैं। इस पूरा एरिया में इस ट्राइंगल वाला पार्ट का ओ ए बी को काट के निकाल दो, खत्म,
ठीक है, तो बच क्या गया, ये वाला रीजन बच गया, एरिया ऑफ द सेगमेंट इसको बोलते। तो दिस इज द वे टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, दैट इज सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट। ओके, तो क्लियर हो गया ना। तो इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं हम लोग, है ना। हमारे पास अभी 8 मिनट का समय है। ओके, 1.5 घंटे का ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो, तो एक एग्जाम्पल करते हैं, इसको नोट कर लेना कि किस किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। चलो, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे पहले। अ chord of a circle of radius 14 centimeter makes a right angle at the center find the areas of the minor and मतलब साथ में ये भी बोल दे मेजर, है ना, माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। तो माइनर और मेजर दोनों ही का एरिया फाइंड आउट करना होगा। चलो, ये हो गया। राउंड बन रहा है कि नहीं, नहीं बन रहा है, चलो हटाओ। तो पहले तो एक कॉर्ड बनाएंगे। अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, मतलब एक कॉर्ड के बारे में बात कर रहा है। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, मतलब इस सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर। मेक्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, मतलब क्या हुआ, ये जो कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड मेक्स अ राइट एंगल। ऐसे पढ़ो, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक्स, ये बीच में क्या है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये बीच में क्या है, ये इंफॉर्मेशन बीच में इंक्लूड कर दिया कि देखो ये जो तुम सर्कल का बात कर रहे हो ना, इसका रेडियस 14 है। अगर अभी फिलहाल इसको हम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक्स, है ना, डायरेक्ट ऐसे जंप करेंगे। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक्स अ राइट एंगल, मतलब ये कॉर्ड, इस कॉर्ड का नाम ए बी है। तो ये जो कॉर्ड है ए बी, ये क्या कर रहा है, बना रहा है, क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। कहां पे, सेंटर पे। कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, किस तरीके से बनाता है। ये जो कॉर्ड एपी दिखाई दे रहा है, इसका एंड पॉइंट कौन है, ए, इसका एंड पॉइंट दूसरा कौन सा है, बी। इन दोनों पॉइंट को, एंड पॉइंट को कनेक्ट कर दो, कहां, किसको, सेंटर को। तो यहां पे एक एंगल दिखाई दिया, तो ये जो एंगल है वो राइट एंगल है। कैसे पता चला, वहां खुद बोल रहा है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक्स राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे राइट एंगल बनाना है, ठीक है, ओके। फाइंड द एरियाज ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। तो पहले तो ये एरिया बताओ भाई, ये हो गया तुम्हारा माइनर सेगमेंट, और इसके ऊपर जो बचा हुआ है वो भी फाइंड करना है, मेजर सेगमेंट का एरिया बताना है, ओके, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। पहले ये बात समझ लो, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में
जहाँ पे राइट एंगल बनता है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। अगर ये बेस है तो ये क्या हो गया, हाइट। ओके, सो इसका अगर एरिया निकालना है तो एरिया के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। ओके, चलो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट हम लोग ये निकालने वाले हैं। अगर चाहो तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहले लिख सकते हो कि रेडियस 14 है, ऐसे करके रेडियस मतलब आर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। चलो ओके, बस तो हमको निकालना है एरिया किसका, माइनर MIN डॉट और फिर सेगमेंट, बस ऐसे नाम लिखा जाता है, माइनर सेगमेंट ब्रैकेट में। हम लोग AR का मतलब एरिया हो गया, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल रहे हैं। तो माइनर सेगमेंट का नाम क्या है बता सकते हो क्या, AXB, वापस आओ A पे, हाँ AXBA। तो यहाँ पे अगर हम नाम लिख दे साथ में तो ये कैसा होगा, कैसा दिखाई देगा, माइनर सेगमेंट AXB वापस A पे, इस तरीके से। तो इसका अगर तुमको एरिया चाहिए तो अभी हम लोग इस पे इसके पहले कवर कर लिए थे क्या, एरिया ऑफ द सेक्टर है ना, किसका, सेक्टर का, माइनस सेक्टर में इस पूरे सेक्टर में क्या माइनस करते हैं, ट्राइंगल को कट कर दो, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, नाम क्या है, OAB। तो सेक्टर, देखो सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, तो सेक्टर का एरिया फाइंड करने का मतलब है, सेक्टर का एरिया फाइंड करने का मतलब है, सेक्टर का एरिया किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। याद है ना सेक्टर का फॉर्मूला, πr² इंटू थीटा अपॉन 360, फिर माइनस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फाइंड करते हो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में ये भी बात करेंगे कि अगर 90 डिग्री ना हो तब तो बेस हाइट नहीं लेंगे ना, क्योंकि 90 डिग्री होता है तभी बेस और तभी हाइट बनता है दोनों साइड। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं होगा उस तरीके से तो कैसे फाइंड करेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे बाद में। तो इसमें वैल्यूज पुट करो, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 14 है रेडियस, सो 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 और इंटू यहाँ पे थीटा, और थीटा का मतलब एंगल ऑफ द सेक्टर ये जो कि है 90 डिग्री, राइट एंगल तो यहाँ 90 डिग्री लिखेंगे, और नीचे में कौन है 360 है, 360 माइनस 1/2 इंटू बेस। देखो ये ट्राइंगल है 90 डिग्री जिससे दो साइड से जुड़ा रहता है, एक तो ये वाला साइड जुड़ा हुआ है, एक तो ये वाला साइड जुड़ा हुआ है 90 डिग्री। तो एक को हाइट और एक को बेस बोलते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्टेड है ना, एक OA और एक OB। तो इसको बेस तो इसको हाइट, लेकिन यहाँ पे ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये भी 14, हाइट भी 14 और बेस भी 14। तो दोनों ही जगह पे हम लोग B और H की जगह पे 14 इंटू 14 पुट करेंगे, ठीक है। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, तो 7 2 ज़ा 14, 2 से कैंसिल हो गया। अगर 2 से इसको कैंसिल करें 360 को तो 180 आएगा, 180, और 90 2 ज़ा 180 होता है, तो काफ़ी ज़्यादा कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे इसको तो ये 7 बार में कटेगा। देखो सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ ये 22 और ये 7 बचा है ना। तो ये 22 इंटू 7 है ना, 22 और ये 7, और इधर सब कुछ खत्म, माइनस 2 से ये 7 टाइम्स में, तो 14 इंटू 7 बच गया, 14 इंटू 7। तो इसको 7 टू 14 154 आ जाएगा, माइनस 98, 7 4 28, 2 7 2 9, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो ये तुम्हारा एरिया हो गया किस चीज का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें फाइंड करना है एक चीज और, फाइंड द एरियाज ऑफ द माइनर, और साथ में मेजर सेगमेंट का भी एरिया चाहिए, ठीक है, मेजर। तो एक और तरीका है, देखो क्या तरीका है। अभी फिलहाल इसको हटा देते हैं। ये माइनर सेगमेंट का एरिया तुम निकाल चुके कितना, 56, ये एरिया है 56,
सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम यहां पे ये बोले कि क्या चाहिए, एरिया चाहिए किस चीज का, मेजर सेगमेंट, है ना, मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो इसका कैसे फाइंड करेंगे। मान लो कि हम पाई आर स्क्वायर एरिया निकाल ले, पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ द सर्कल। अरे अरे अरे, एरिया ऑफ द सर्कल का क्या मतलब हो गया, एरिया ऑफ द सर्कल का मतलब हो गया ये पूरा, एरिया ऑफ द सर्कल का मतलब हो गया ये पूरा, है ना, ये पूरा हो गया, ये भी पूरा। फिर क्या करेंगे ना, इसमें पट से एकदम माइनस कर देंगे इस 56 को, मतलब माइनर माइनर सेगमेंट को माइनस कर देने हैं। 50 माइनस का मतलब क्या होता है, हट गया, माइनस का तो यही मतलब हो गया, तो क्या बचा, मेजर सेगमेंट बच गया। आया बात समझ में, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, फिर माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट को माइनस करो, 56 माइनस करो, हो गया आंसर है ये तुम्हारा। देखो 7 से कटा है, 7 2 जा, अब 22 इंटू 2 इंटू 14 मतलब 22 इंटू 2 इंटू 14 2 जा 28, माइनस 56 कैलकुलेट करो, 22 और 28 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 176 आएगा, और फिर 2 से करेंगे तो 44 आ जाएगा, है ना। तो 6 और 7 4 11, 1 5 6, 616 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 616 माइनस 56। तो चलो सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 6 गया 0, और यहाँ 11 5 6 और ये 5, तो ये हमारा मेजर सेगमेंट का भी एरिया आ गया, ये मेजर सेगमेंट, है ना। तो मेजर सेगमेंट का भी एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट। सो यहाँ पे दिख गया होगा कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो आज का क्लास ये पूरा बेस था। एरिया ऑफ द चैप्टर का नाम ही एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब हम लोग उस एरियाज के बारे में पढ़ रहे थे जो सर्कल से रिलेटेड हो। तो सर्कल से रिलेटेड हमारा सेक्टर है, सर्कल से रिलेटेड हमारा सेगमेंट है, यही दोनों चीज है। ओके, तो बस आज इतना ही था। तो ये पूरा का पूरा बढ़िया से कवर कर लो एक बार, इसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, सेक्टर का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, सेगमेंट का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलो, तो और भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो उसको तुम लोग सॉल्व करो आगे, ठीक है। चलो, थैंक यू। और हाँ, रुक जाओ, इस वीडियोस को क्लास 10 के स्टूडेंट के पास शेयर भी कर सकते हो, जस्ट टू वन ऑफ योर फ्रेंड, ओके। सिर्फ एक फ्रेंड के पास शेयर करना, ओके। बाय बाय।